Good morning, students. Today we are going to learn how to write a story on the basis of given hints or clues. Students, you will be given hints in this way and you will be asked to write a story using these hints. So, first of all, you will have to read the clues from beginning till end and decide a title for your story. So title, students, should be attractive or suitable. That's mean it should be eye catching और टाइटल को पढ़ने से पता चलना चाहिए कि स्टोरी में क्या होने वाला है और स्टोरी इज़ अबाउट व्हाट. Or students, when you write the title, the first letter of each word should be capital. And students, if you are using conjunctions while writing the heading or title, so those words can be started with small letter. So for example, conjunctions you are using and, or, but, or article a, and the prepositions into of short prepositions we are talking about. So these can be written in or started with small letters. And students, suppose your heading is starting with these words, then they will be in capital letters. For example, here we can say that you give the title to your story, this one, The Cat in the Hat. Okay students, so यहाँ पे the आपने use किया तो because the beginning this one is beginning word, so first letter is to be capital. So next students, you have to use past tense while writing the story. Your hints may be in present form, but you have to use past tense to write your story. Next students, dialogue you have to add in your story. So dialogues means conversation between two or more people. That's mean कि आपकी कैरेक्टर स्टोरीज में कैरेक्टर्स होंगे तो नेचुरली वो कन्वर्सेशन करेंगे तो यू कैन शो दैट कन्वर्सेशन in this way. I'm telling you, suppose किसी ने कुछ पूछा है, ठीक है, तो वी कैन यूज़ दैट. जैसे सपोज मोहन ने मेरे से कुछ पूछा तो मोहन आस्क्ड मी. हेयर वी कैन चेंज मोहन आस्क्ड यू, मोहन आस्क्ड माला, वट एवर, जो भी आप यूज़ करना चाहो. सो मोहन आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिंस, और क्या पूछा, दैट इज़ द क्वेश्चन. So question word you are using or helping whatever. So what are you doing? Then question mark, commas close. Next, one more example. She asked why are you late. तो जो उसने पूछा हमने उसको inverted commas में लिख दिया. स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप कुछ कहते हो तो उसके लिए सेड वर्ड का भी यूज़ करते हो. जैसे उसने उससे कहा, माला ने शाम से कहा, नीना ने मीना से कहा. बहुत बार आप डायलॉग्स में इसका, अपनी स्टोरीज में इसका यूज़ करोगे. तो यू हैव टू राइट इन दिस वे. शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, राम इज़ वेरी क्लेवर. जो भी एक सिंपल स्टेटमेंट आप देना चाहते हो, सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है, इट कैन बी. नेक्स्ट, ही सेड टू, हम टू का यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी बोला है. ही सेड टू मीना, अब क्या बोला, राजू इज़ राइटिंग अ लेटर. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन यूज़ आस्क्ड और सेड वर्ड्स. और समटाइम्स स्टूडेंट्स आप टोल्ड वर्ड का यूज़ करते हो सपोज, तो जैसे उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करिए. सब्जेक्ट, जैसे रानी, किसने पूछा, वर्ब किसने की, रानी टोल्ड दैट, जो भी उसने बोला दैट इज़ टू बी रिटन. और आप इसको भी इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, इन द सेम वे. तो टोल्ड हम यूज़ करते हैं जैसे किसी ने कुछ बताया. जैसे फादर ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें बताया, ठीक है, तो बताया, टोल्ड. सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सी दीज two examples.
राज आस्क्ड टू मी, जो भी बोला, शी टोल्ड टू हिम। अब स्टूडेंट्स बहुत सारे यहाँ पे क्या मिस्टेक्स करते हैं, आस्क्ड और टोल्ड के साथ टू का यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ रॉन्ग। सिंपली आपने जिस किसी को भी बोला है, जैसे राज आस्क्ड मी, नो नीड ऑफ दिस वन, शी टोल्ड हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप डायलॉग्स का यूज़ करिए, अपने 2-3 डायलॉग्स यू कैन राइट इन योर स्टोरी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन द एंड यू हैव टू गिव द मॉरल। आपको मॉरल भी देना है स्टोरी का। मॉरल मीन्स कि व्हाट लेसन डू वी गेट, हमने अपनी स्टोरी से क्या सीखा, ठीक है। दैट कैन बी रिटन इन दिस वे। अगर सपोज करो अपना आप किसी प्रोवर्ब में दे रहे हो अपने मॉरल को, जैसे यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, टिट फॉर टैट, बहुत सारे प्रोवर्ब्स का यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो उसको आपने इस वे से लिखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में, एंड यू विल राइट हेडिंग दिस वन एट द एंड। और अगर आप सिंपल स्टेटमेंट में दे रहे हो तो यू कैन राइट इन दिस वे, heading 2 dots, every problem has a solution. That is the simple statement you are giving. So students, in this way you can write the moral of the story. Next students, you have to be imaginative, okay, or create suspense, ठीक है। डोंट राइट सिंपल स्टोरी की बस जस्ट कि उसमें स्टोरी को पढ़ने से आप लगना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन, व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। सपोज स्टूडेंट्स, इमेजिनेटिव यू हैव टू बी इन दिस वे, you are getting the hints here. Old farmer, all his sons lazy, farmer dying, called all the sons. स्टूडेंट्स वैसे तो ये आपने स्टोरी सुन भी रखी होगी, तो दैट्स वाई इट्स इजी फॉर यू, बट इट डजेंट मैटर कि आपने वही सेम स्टोरी लिखनी है, यू कैन ऐड योर ओन इमेजिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हियर ओल्ड फार्मर, सो वी कैन स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल we decide the title for this story. So going through these clues, I have decided that an old farmer and his lazy sons. See students, every letter, starting letter is capital. See this one is conjunction, so I am starting with small letter. So here see this one, article, but it is the beginning word, so I am writing capital. Okay students, so right after heading we shall begin the story. तो स्टोरी आप स्टूडेंट्स बिगिन कर सकते हो यूजिंग फ्रेजेस और डिस्क्रिप्शन, गिविंग डिस्क्रिप्शन, जो जैसा भी आप मेथड यूज़ करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वंस, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वन डे, व्हाट हैपन। लॉन्ग लॉन्ग अगो, इन दिस वे यू हैव टू राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी आप फ्रेज का यूज़ करिए। सो आई एम यूजिंग हेयर वंस अपॉन अ टाइम, क्या था, देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे कुछ नहीं दिया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐड किया इसमें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, हिज नेम वॉज भोलू। नेक्स्ट आई एम गेटिंग information about his sons, and those are lazy, so I can write he had 4 sons, but they were very lazy, they didn't want to do any work. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने
इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने जो हिंट्स को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू क्लियर ओवर हियर, आप स्टोरी को पैसेज अगर आप चाहो तो सिंगल पैसेज में लिखिए, एंड इफ़ यू वांट टू राइट इन डिफरेंट पैराग्राफ्स सो यू कैन राइट इन दिस वे। सपोज हियर आई हैव रिटन थर्स्टी क्रो, तो वन पैसेज, फर्स्ट वन, दिस वन इज़, और इसके बाद मैंने पैसेज चेंज किया है, तो फ्रॉम स्टार्टिंग यू हैव टू चेंज, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स अब स्पेस है, तो आई डोंट नीड टू लीव एनी लाइन ओवर हियर। एंड नेक्स्ट पैसेज, सी दिस वन, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, नो स्पेस इज़ देयर और लिटिल बिट स्पेस इफ देयर इज, सो वी कैन लीव वन लाइन, but in the same way you have to change. See this one, how you have to write in paragraphs. So next students, while writing the story students you can use link words, तो थोड़ी सी आपको उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ऐसा एकदम से हुआ है तो यू कैन यूज़ अनफॉर्चुनेटली और अनएक्सपेक्टेडली और एट वंस, इमीडिएटली, और भी बहुत सारे वर्ड्स जैसे सडनली, ऑन द कंट्रेरी, मीन वाइल, बिकॉज, ड्यू टू, ऐसे बहुत से वर्ड्स का आप अपनी स्टोरी में यूज़ कर सकते हो। और स्टूडेंट्स यूज़ गुड वोकैबुलरी, एंड दैट इज़ सपोज अगर आपको ये बोलना है कि बहुत ही अच्छा दिन था तो आप यूज़ करते हो इट वाज अ नाइस डे। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, फैबुलस, वंडरफुल, फैंटास्टिक। और सपोज़ अगर कुछ बुरा तो आप बोलते हो कि इट वाज बैड डे, इट वाज वेरी बैड, और वट एवर आप यूज़ करते हो। तो इन प्लेस ऑफ बैड यू कैन ऑल्सो राइट इट वाज हॉरिबल, ऑफुल, टेरिबल। तो स्टूडेंट्स आपके पास वोकैबुलरी का जो स्टॉक होना चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन दिस वन। So students, in this way you can write the story.